वट सावित्री व्रत 2025 में सोमवार 26 मई को मनाया जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, जो इस वर्ष 26 मई को पड़ रही है। अमावस्या तिथि और मुहूर्त। अमावस्या तिथि प्रारंभ 26 मई 2025 को दोपहर 12:11 बजे। अमावस्या तिथि समाप्त 27 मई 2025 को सुबह 8:31 बजे। उत्तर भारत में यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अर्थात 10 जून 2025 को वट पूर्णिमा व्रत के रूप में मनाया जाता है। व्रत का महत्व है। वट सावित्री व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। इस दिन वट बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसे त्रिदेवों का वास माना जाता है। ब्रह्मा इसकी जड़ों में, विष्णु तने में और शिव इसकी शाखाओं में निवास करते हैं। पूजा विधि: एक, सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2, मांग में सिंदूर भरें और हाथों में चूड़ियां पहनें। 3, वट वृक्ष की पूजा करें और उसकी परिक्रमा करते हुए लाल या पीले धागे से पैर को लपेटें। 4, सावित्री सत्यवान की कथा सुने और व्रत का संकल्प लें। वट सावित्री पूजा का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत गहरा है। यह पूजा मुख्यतः विवाहित महिलाएं करती हैं और इसका उद्देश्य होता है पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। वट सावित्री पूजा क्यों की जाती है? यह पूजा पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें सावित्री नाम की पतिव्रता स्त्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस जीवित करवा लिया था। अपनी बुद्धि, तपस्या और निष्ठा के बल पर वट बरगद वृक्ष के नीचे सावित्री ने तपस्या की थी और वहीं पर यह चमत्कार घटा था। इसलिए महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करके सावित्री जैसी दृढ़ संकल्प और सौभाग्य की कामना करती हैं। वट सावित्री पूजा सामग्री सूची: 1, वट वृक्ष बरगद का पेड़। यदि पास में पेड़ ना हो तो इसकी फोटो या छोटी डाली का उपयोग भी कर सकते हैं। 2, सावित्री सत्यवान की मूर्ति या चित्र। 3, पूजा की चौकी, लकड़ी की चौकी या पाटा। 4, लाल कपड़ा या वस्त्र। 5, कलश पानी से भरा हुआ और आम के पत्ते। 6, नारियल कलश पर रखने के लिए। 7, कच्चा सूत या मौली धागा पेड़ पर लपेटने के लिए। 8, हल्दी, कुमकुम, चावल, अक्षत, रोली। 9, सिंदूर। 10, फूल, खासकर पीले फूल जैसे गेंदे के। 11, पत्ते, विशेष रूप से वट के पत्ते। 12, धूप, दीपक, रुई की बाती, घी या तेल। 13, अगरबत्ती। 14, पंचमेवा 5 प्रकार के सूखे मेवे। 15, 5 प्रकार या अपनी क्षमता अनुसार। 16, मीठा जैसे पूरी, खीर, हलवा या मिठाई। 17, ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा यदि संभव हो। 18, पानी वाला लोटा। 19, थाली और छोटी कटोरी पूजा के लिए। 20, व्रत कथा पुस्तक या प्रिंटेड वट सावित्री कथा। कुछ विशेष चीजें जो जोड़ी जाती हैं परंपरानुसार: बांस की टोकरी या सूप जिसमें पूजा का सामान रखा जाता है। काले तिल, पूजा में शुद्धि के लिए। 7, अनाज, 7 धान्य, शुभता के लिए। काजल, चूड़ियां, बिंदी, आलता, सौभाग्य के प्रतीक। वट सावित्री पूजा में महिलाएं विशेष रूप से सौभाग्य और शांति की कामना करने के लिए पूजा करती हैं, इसलिए इस दिन वे अपने सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक परिधान में सजती हैं। यहाँ पर कुछ आमतौर पर पहने जाने वाले वस्त्र और आभूषण की सूची दी गई है। वट सावित्री पूजा में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले परिधान और आभूषण: 1, साड़ी। महिलाओं द्वारा इस दिन रंगीन साड़ी पहनी जाती है, विशेष रूप से लाल, पीला, हरा या गुलाबी रंग की साड़ी शुभ मानी जाती है। साड़ी के साथ कुलपल, चूड़ियां और बिंदी पहनना शुभ होता है। 2, लाल या पीले रंग की साड़ी, विशेष रूप से व्रत के लिए लाल और पीले रंग को इस पूजा में विशेष रूप से महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। साड़ी का चयन सादी, कांजीवरम, बनारसी या जरी साड़ी से किया जा सकता है, जो पारंपरिक होती है। 3, साड़ी के साथ एक सुंदर मैचिंग ब्लाउज पहना जाता है। ये ब्लाउज साड़ी के रंग और डिजाइन के हिसाब से चुना जाता है। 4, चूड़ियां और आभूषण। पूजा के दिन महिलाएं अक्सर सोने, चांदी या झुमके, हार, सोनार कड़ा, मंगलसूत्र पहनती हैं। कुंडल, झुमके और बिछुए भी पहनना शुभ माना जाता है। 5, मांग में सिंदूर। वट सावित्री पूजा के दिन महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं ताकि वे अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर सके। 6, आलता और मेहंदी। महिलाएं पैरों में आलता लगाती हैं और हाथों में मेहंदी भी लगाती हैं, जिससे पूजा और त्योहार की खुशी दोगुनी हो जाती है। 7, सुरुचिपूर्ण पायल और चूड़ियां पहनने से व्रत के दौरान पैरों में शुभता का एहसास होता है
8 श्रृंगार गहने और अन्य आभूषण, विशेष रूप से मंगलसूत्र, चूड़ियां, कड़ा और गहनों से श्रृंगार करना इस दिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरह का पारंपरिक श्रृंगार और वस्त्र व्रत के दिन न केवल पूजा को संपूर्ण करता है, बल्कि महिलाएं आलता लगाती हैं और हाथों में मेहंदी भी लगाती हैं, जिससे पूजा और त्योहार की खुशी दोगुनी हो जाती है। 7 सुरुचिपूर्ण पायल और चूड़ियां, पायल और चूड़ियां पहनने से व्रत के दौरान पैरों में शुभता का एहसास होता है। 8 श्रृंगार गहने और अन्य आभूषण, विशेष रूप से मंगलसूत्र, चूड़ियां, कड़ा और गहनों से श्रृंगार करना इस दिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरह का पारंपरिक श्रृंगार और वस्त्र व्रत के दिन न केवल पूजा को संपूर्ण करता है, बल्कि महिला के जीवन में सौभाग्य और समृद्धि की प्रतीक भी बनता है। वट सावित्री पूजा में नए वस्त्र पहनने की परंपरा विशेष रूप से है, क्योंकि यह पूजा सौभाग्य और समृद्धि की कामना से जुड़ी होती है। नए वस्त्र पहनने से न केवल शुद्धता का प्रतीक होता है, बल्कि यह पूजा को शुभ और पवित्र बनाने में मदद करता है। नए वस्त्र पहनने से नवीनता और नई ऊर्जा का संचार होता है, जो व्रत की सफलता और परिवार के कल्याण के लिए आवश्यक माना जाता है। क्यों नए वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है? 1 शुद्धता और शुभता, नए वस्त्र शुद्धता और शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। यह व्रत को और अधिक पवित्र बनाता है। 2 सौभाग्य, वट सावित्री पूजा में पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की कामना की जाती है, और नए वस्त्र पहनने से यह आशीर्वाद और अधिक बलवान माना जाता है। 3 परंपरा, पूजा में परंपरागत रूप से नए वस्त्र पहनने की आदत है, ताकि पूजा में पूरी श्रद्धा और समर्पण दिखे। क्या पुराना वस्त्र पहन सकते हैं? हालांकि नए वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है, लेकिन यदि किसी कारणवश नए वस्त्र उपलब्ध न हो, तो साफ सुथरे और उचित परिधान का चयन किया जा सकता है। यह भी सुनिश्चित करें कि वस्त्र पवित्र और शुद्ध हो, ताकि पूजा की प्रक्रिया में कोई विघ्न न आए।